हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड में आपकी क्लासेस को लेकर, आपकी तरीके को लेकर कि किस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है पूरे डीएलएड में। ओके, इससे पहले मैं बात करूँगी, आपका एडमिशन हो चुका है डीएलएड में, उसके लिए मैं आपको अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ और मैं ये विश करती हूँ कि जैसे ही आप डीएलएड करके कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे 2 साल के बाद, आप जल्दी से सीटेट अपना क्वालिफाई करिए और आपके लिए वैकेंसी आए और जल्दी से टीचर बन जाए। ओके, ये मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने इस 2 साल के डीएलएड में कैसे पढ़ाई करनी होगी, क्या चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा जैसे निकलेंगे अपने डीएलएड से तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करके कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने नोट डाउन कर ली हैं कुछ चीज़ें, उन्हीं को डिस्कस करती हूँ ताकि कोई भी एक पॉइंट आपका इधर से उधर मिस ना हो और आपके टाइम का भी वेस्टेज ना हो। ओके, सबसे पहले तो है आपको जब भी टीचर्स आपकी क्लासेस लेते हैं, जैसे अभी आपकी क्लासेस ली जा रही होंगी क्योंकि काफ़ी सारे डाइट में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, 3 राउंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों ने जिनको अपना एडमिशन कैंसिल करवाना था वो बच्चे भी निकल गए हैं। तो अब जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया था कि मैम हमारे डाइट में जो है क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी टीचर पढ़ाता है, अब सारी चीज़ मेन नहीं होती हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं कि ये बात लिखने लायक है, नोट डाउन करने लायक है, तो वो आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में। और नोटबुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि मैम क्या हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक बनानी है, तो देखो इसका आंसर है कि आपकी नोटबुक कोई चेक ही नहीं करने वाला। ओके, प्राइवेट डाइट में तो कभी कभार देखने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ हम आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपका गवर्नमेंट डाइट में कोई भी आपका चेक नहीं करेगा कि आप कॉपी में कुछ लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, या फिर आपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है नहीं किया। जैसे आप 12th क्लास में अभी तक जैसे पढ़ के आते थे वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो आपको अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक रजिस्टर दीजिए, जब भी क्लास होगी उसमें नोट डाउन करते रहिएगा। मैं क्या करती थी, मैंने एक रजिस्टर ले रखा था, उसमें मैं ऊपर डेट और टॉपिक और सब्जेक्ट लिख देती थी कि इस सब्जेक्ट का ये काम है। तो जब वो नोट एंड में क्या होता था, जब मेरा 1 साल का पूरा कंप्लीट हो गया और जब पढ़ने का टाइम आता था तो मैं उस सब्जेक्ट के पेजेस को फाड़ के एक स्टेपल करके साइड में रख देती थी और फिर अगर उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी तो उसको वहाँ से हम रीड आउट कर लेते थे। ऐसे किया था मैंने, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं क्योंकि आप रोज़ 10 सब्जेक्ट की किताबें तो कॉपी तो लेके नहीं जा सकते ना, इसलिए ये काम मैंने किया था कि बैग हल्का रहता है। और अब आप 12th क्लास से निकल गए हैं, अब इतनी सारी किताबें लेके थोड़ी ना डाइट जाओगे आप लोग। ओके, तो आप देखना, आपको नोट्स अपने खुद बनाने हैं, जो टीचर इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहे हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए। इसके साथ ही जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका जो भी मेन पॉइंट है वो आप खुद भी नोट करेंगे। आपको खुद से काम करना है, टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। ओके, नेक्स्ट है आपका कि जो मैंने बताया कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, तो इसके लिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ, आपकी बस एक चीज़ यहाँ पे डीएलएड में चेक होगी, वो है आपका असाइनमेंट। जो भी आपके असाइनमेंट मिलते हैं वो आपके चेक होंगे और वो भी आपके उसके मार्क्स लगने हैं, इस वजह से उनको भी चेक किया जाता है। तो जो भी असाइनमेंट फ़ाइल बनाएंगे वो भी सिंपल सोबर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला काम नहीं चाहिए उसमें। असाइनमेंट कैसे बनाने हैं आपको डीएलएड के, उसके लिए अलग से एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा जाके, तो आपको जो भी डाउट है असाइनमेंट को बनाने से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट देख लेते हैं हम कि रेगुलर, हाँ आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। अभी आपका जैसे टाइम स्टार्ट हो गया है, अभी आपका काफ़ी सारी ऐसी वो वर्कशॉप भी हो जाएंगी, मतलब दिसंबर से आपकी वर्कशॉप स्टार्ट कर दी जाएंगी, तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आपकी सारी रेगुलर क्लासेस हों। आपको खुद से ही काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। एक बात मैं आपको ध्यान से बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका डाइट कंप्लीट करवाए। प्राइवेट डाइट में तो ये होता है कि उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो कंप्लीट करवाएं, लेकिन गवर्नमेंट डाइट में है कि आपका बीच में काफ़ी सारी वर्कशॉप आएंगी, थिएटर की वर्कशॉप हो गई, पपेट्री की वर्कशॉप हो गई, तो उस बीच आपका 1-1, 2-2 हफ्ते का गैप हो जाएगा। तो ऐसे में काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपका सिलेबस जो है डिले होने लगता है। तो आपको टीचर पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद से अपनी पढ़ाई करते रहना है ताकि एंड में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि सारे टीचर आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ओके, वो तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे जब तक कि आपकी क्लासेस चल रही हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, हाँ जो मैंने बोला टीचर पे डिपेंड नहीं है ना, आप खुद से अपना करेंगे पढ़ाई। फिर है लैंग्वेज। एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम यहाँ डीएलएड में सब लोग जो है इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं,
तो क्या करना है, तो देखो अगर इंग्लिश में आपकी पढ़ाई हो रही है तो आपको वहाँ टीचर को बोलना है कि नहीं मैम, हमें जो है इंग्लिश में आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, तो आप इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आपकी क्लास में दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तब आपको यही काम करना है कि मैम को बोलना है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ भी जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही वहाँ आपको पूछना है। आपने पैसे दिए हैं, फीस सबमिट की है, तो आपके पास ये पूरा राइट है कि आप पूछें आपको जहाँ भी दिक्कत हो रही है। मुझे भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने ये मैम को बोला था, और उसके बाद से मैंने ये नोटिस किया कि मैम मेरे पे ज़्यादा ध्यान देकर मुझे स्पेशली बताती थी कि समझ में आ रहा है ऐसे। तो इसलिए आपको क्या करना है, बताना है कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, ताकि टीचर आपकी हेल्प करें। ओके, नेक्स्ट है कि आपको डाइट को एंजॉय करना है। पूरे 2 साल एंजॉयमेंट के साथ पूरे करने हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं है, किसी से नहीं डरने। किसी से भी आपको डरना नहीं है। आप इतने कैपेबल हैं, इतना आप में दिमाग है कि आप सही काम करेंगे डाइट में। कुछ ज़्यादा फालतू का उद्यम नहीं मचाना है। ओके, जितना एक टीचर के बिहेवियर में चीज़ें होनी चाहिए उस तरीके से आपको बिहेव करना है और पूरा फुल एंजॉय करना है ये 2 साल की अपनी जर्नी को। नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, सीखना है। आप कुछ सीखने गए हैं, वहाँ पे आपको कोई पकड़ के सिखाएगा नहीं कि ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है। वहाँ आपको बस गाइड किया जाएगा। तो आपको वहाँ पे सीखना है काफ़ी सारी चीज़ें, ताकि आप 2 साल के बाद निकलें और कोई भी स्टूडेंट आपके सामने आए तो उसको आप अच्छे से कोई भी टॉपिक पढ़ा पाएँ। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको रेगुलर अपनी पढ़ाई करते रहना है। बुक्स की भी वीडियो है, आप वहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर की सारी बुक्स की वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है। आप देखना, उस पर लगभग 1 लाख व्यूज़ भी हैं, 1 लाख प्लस व्यूज़ भी हैं। आप देखिएगा उस वीडियो को, वो काफ़ी काम की है। और नोट्स तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, अपने खुद के भी नोट्स हैं। तो उसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस पढ़ना स्टार्ट कीजिए और जहाँ कोई दिक्कत हो मैसेज करिए, कमेंट करिए, कमेंट का आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए करके बताइएगा। और आपको बहुत सारी बधाइयाँ, आप 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में अपना एनरोलमेंट करवा चुके हैं। अब आप 2 साल में जो है टीचर बन जाएंगे। अभी आप हैं फ्यूचर टीचर, प्यूपिल टीचर। ओके, थैंक यू।